सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य थे। आर्यों को शुरुआत में लिपि का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो अपना ज्ञान सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। बाद में जब इस ज्ञान को ऋषि वेदव्यास द्वारा संकलित करके लिखा गया, तब यह वैदिक साहित्य कहलाया। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू सर्कमस्पेक्ट IAS PCS, द गो टू प्लेस फॉर इंसाइटफुल डिस्कशन। वैदिक साहित्य मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य में श्रुति ग्रंथ आते हैं, जिसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ 3 हैं, जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग और उपवेद आते हैं। वेदांग 6 हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। वहीं उपवेद 4 हैं। हर वेद का एक उपवेद है, जिसमें आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद हैं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वहीं उपवेद को उत्तर वैदिक साहित्य में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत बाद में लिखा गया है। वैदिक साहित्य में सबसे पहले जानते हैं वेद के बारे में। वेद शब्द का मतलब ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सुनकर यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इस ज्ञान को पहुंचाया गया है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा संकलित करने के कारण वेदों को संहिता भी कहा जाता है। हर वेद के साथ अपना एक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जुड़ा होता है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इनमें से पहले 3 वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें अलग अलग देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। पहला साकल, जिसमें 10 मंडल और 1017 सूक्त हैं। दूसरा बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त हैं। तीसरा वाशकल, जिसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल पुराने हैं, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। 1, 8, 9, 10 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार जिक्र मिलता है। पुरुष देवता इंद्र का जिक्र 250 बार है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। दूसरा वेद है सामवेद। साम का मतलब होता है गान, यानी गाना। 7 स्वर सारे गामा पा का जिक्र सबसे पहले सामवेद में ही मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी, जैमिनी, जिसमें से कौथुम शाखा सबसे प्रचलित है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसके गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ संबंधी विधान के मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कर्म और मध्याह्न। इसके 2 रूप माने गए हैं, कृष्ण और शुक्ल। इसके मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को अर्धव्यू कहते हैं। इसमें हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम वाजपेयी और राजसूय यज्ञ का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों के संबंध में मंत्रों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। जैसे अभी हमने जाना, हर वेद के साथ एक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जुड़ा होता है।
संहिता में मंत्रों का संग्रह होता है। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू श्रुति का हिस्सा होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि बिना वेदों की व्याख्या के वेदों को समझना मुश्किल होता है। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है जो उस वेद के बारे में व्याख्या करता है। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े होते हैं। ऋग्वेद के साथ कौशिकी और ऐत्रेय, यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के साथ पंचविश और जैमिनीय, अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण जुड़ा होता है। अब जानते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्य शब्द आरण्य से बना है, जिसका मतलब जंगल या वन होता है। जंगल में इनकी रचना होने के कारण या जंगल में लिखे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि हैं। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे और इनका अध्ययन भी जंगल में ही ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था। आरण्यक को ज्ञान कांड और कर्म कांड के बीच का सेतु कहा जाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच में कड़ी का काम करते हैं। अब जान लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप का मतलब पास और निषद का मतलब गुरु होता है। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के पास बैठकर विद्या अर्जन करता था। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 13 है। ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय कौशिकी उपनिषद जुड़ा है। यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और सामवेद के साथ छांदोग्य, केन, अथर्ववेद के साथ प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। ये तो हुई ऋग्वैदिक साहित्य की बात करें उत्तर वैदिक साहित्य की, तो उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग और उपवेद आते हैं। वेदांग वेद की सहायक विद्या हैं। ये वेद के अर्थ को समझने में मदद करते हैं। संक्षिप्त शैली होने के कारण इन्हें सूक्त भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, कल्प, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। बात करें उपवेद की, तो वेदों की शाखाओं को उपवेद कहा जाता है, जिसमें हर वेद का एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, उपनिषद, आरण्य क्या होते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग और उपवेद किन्हें कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।